ये वक्त था 1815 का। एक 28 साल की लड़की अपने कॉलेज में बैठकर कुछ ऐसे पेपर में किए गए छेदों से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रही थी। बट किसने सोचा था ये लड़की और इसके कुछ ये छेद वाले पेपर आने वाले कुछ समय में इंसानी सभ्यता का पूरा इतिहास बदल देंगे। अगर ये इनोवेशन ना हुई होती तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड की आप कल्पना भी नहीं कर पाते। फोन में किए गए टच से लेकर मार्स पर भेजे गए रोवर्स इसी इनोवेशन पर काम करते हैं। जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते होंगे तो नॉर्मली तो आपको कुछ नहीं दिखता होगा, बट उसके पीछे ऐसे हजारों लाइन के कोड्स चल रहे होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। बट जिन लोगों ने इन कोड्स को समझा उन्होंने फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज बना दी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्किल कोडिंग / प्रोग्रामिंग। और उस दिन वो 28 साल की लड़की अपने कॉलेज में बैठ के वर्ल्ड की सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रही थी, जिसने हमारी पूरी दुनिया का फ्यूचर हमेशा के लिए चेंज कर दिया। PC stands for pain and confusion. ये कहानी शुरू होती है लंदन से, एडा लोवेंसे का बर्थ प्लेस। उनके फादर एक मशहूर पोएट थे, बट वो उनकी मम्मी थी जिन्होंने उनके मैथ और कैलकुलेशन में रुचि समझी और एडा को इसी फील्ड में आगे तक पढ़ाया। 1833 एडा एक डिनर पार्टी अटेंड कर रही होती है और इसी पार्टी में उनकी मुलाकात होती है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज से। और इसी के अगले साल जब एडा 17 साल की होती है तो वो चार्ल्स बेबेज से दोबारा मिलती है एक साइंस एंड मैथ सेरेमनी शो में, जहाँ पे चार्ल्स बेबेज अपने एनालिटिकल इंजन और थ्योरीज के बारे में बता रहे होते हैं। एनालिटिकल इंजन बेसिकली वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर था जो बेसिक कैलकुलेशन कर सकता था। और इसी मशीन के कॉन्सेप्ट के जानने के बाद एडा चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन से बहुत इंप्रेस होती है और बेबेज से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो एडा के मेंटर बन सकते हैं। और बेबेज ने भी एडा के इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस को देख के हाँ कर दिया। और कुछ टाइम बाद बेबेज के अंडर काम करके एडा को रियलाइज हुआ कि एनालिटिकल इंजन सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी आराम से कर सकता है। एडा ने इस पर काफी रिसर्च किया और इस मशीन के पोटेंशियल के बारे में जाना। और कुछ टाइम बाद 1843 में एडा इसी बात को एक न्यूज इंटरव्यू में भी कवर करती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि ये मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व कर सकता है बस कुछ प्रोग्रामिंग करने के बाद। एडा ने उसी टाइम पर अनुमान लगा लिया था कि आने वाले टाइम में मशीन सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि हर एक पॉसिबल एक्टिविटी करेंगी। क्रिएटिविटी से लेकर सिंगिंग तक सब कुछ मशीन्स कर पाएंगी। इस बात का अंदाजा उन्होंने उसी टाइम लगा लिया था उसी इंटरव्यू में। और ये चीजें आप आज के टाइम पे सच होते हुए भी देख सकते हो। हर चीज एआई कर सकता है आज के टाइम पे, और वो एआई भी कोडिंग के दम पे ही बना है। एडा ने जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी वो कुछ ऐसी दिखती थी, जिसमें एडा ने पेपर की कुछ शीट्स पर कुछ ऐसे होल्स कर रखे थे और ये हर एक पेपर खुद में ही एक अलग कोड हुआ करता था और इन्हीं पेपर्स को मशीन में डाल के कैलकुलेशंस की जाती थी। और बाद में जाके इस कोडिंग लैंग्वेज का नाम एडा के नाम पर ही रख दिया गया, एडा। बट अभी भी आप इन कोड्स और प्रोग्राम्स को मॉडर्न डे कोड्स नहीं कह सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर बस कुछ बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही कर पाती थी। बट ये 1936 ही था जिस टाइम पर मॉडर्न डे कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई गई। जो सबसे पहले मॉडर्न डे कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई गई थी उसका नाम था ट्यूरिंग, जिसे हम टाइप कर सकते थे, ना कि किसी शीट में कुछ होल्स। और इसको बनाने वाले और कोई नहीं थे, वो थे मैन विद रिकॉर्डेड हाईएस्ट आईक्यू, एलन ट्यूरिंग। और इनकी लैंग्वेज आज के टाइम पर ही बहुत से कामों में यूज की जाती है। बट अभी तक भी कोडिंग सिर्फ बड़े लोगों के हाथ में ही थी, बड़ी इंडस्ट्रीज के पास, और बस कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास ही कोडिंग का एक्सेस और नॉलेज थी। बट 1980s आते आते दो लोगों की वजह से कंप्यूटर और कोड्स हर घर में अवेलेबल होना शुरू हो गए थे, और वो दो लोग थे उस टाइम के सबसे रेवोल्यूशनरी लोग, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स। इन्हीं दो लोगों ने मॉडर्न डे कंप्यूटर्स को हर घर तक पहुंचाया और कोडिंग को जर्नलाइज किया। बट जो रियल कोडिंग में बूम आया, जिसने आज के मॉडर्न डे को मॉडर्न डे बनाया, ये सब किया इस बंदे ने, टिम बर्नर्स-ली। अब आप पूछोगे इन्होंने ऐसा क्या किया जो स्टीव जॉब और बिल गेट्स नहीं कर पाए। इन्होंने वो मीडियम बनाया जिसकी वजह से आप और मैं एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, मीडियम इंटरनेट। और इसके बाद ही बड़े बड़े टेक जाइंट्स की शुरुआत हुई, लाइक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बट जितना टिम बर्नर्स को रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया इनको आज तक। बट जस्ट इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट कोडिंग। इन कोड्स के बिना आज के टाइम पर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं। चाहे वो कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में कोडिंग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इन कोड्स की बहुत बड़ी अहमियत है हमारी लाइफ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे आप बाकी पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।